फाइनली अपडेट आया है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो कोर्ट केस लगा था तो उसका अपडेट आज आया है। जो इस कोर्ट के जो इस केस का नेक्स्ट हायरिंग है वो है 4 मई। 4 मई, ठीक है। 4 मई इसका नेक्स्ट हायरिंग है, ठीक। अब बात ये है डिले। क्या एग्ज़ाम डिले हो सकता है? इस बात पे क्वेश्चन है। क्या एग्ज़ाम ऑन टाइम हो सकता है? इस पे बात है, ठीक है। देखो, डिले की जो चांसेस यहाँ पे टोटल बचे हैं बहुत कम बचे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब अपने टाइम पे होने वाला है। अब रही बात ऑन टाइम, और एक ही चीज़ एग्ज़ाम को डिले कर सकता है, क्योंकि जीकेएससी भी फुल रेडी है एग्ज़ाम लेने के लिए। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर आपको ये एग्ज़ाम हो जाएगा ये बेस्ट है, क्योंकि आप प्रिपरेशन इस वक़्त है, क्योंकि यही वो जानता है जब गैप लगता है। जैसे कि आप रिसेंटली जेईई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हो गया। अब करंटली कोई रिक्रूटमेंट है नहीं जेईई का, तो ना तो वो जेके एसएसबी के रह गए, ना तो जेईई इलेक्ट्रिकल के, क्योंकि अब जेईई इलेक्ट्रिकल में कोई पोस्ट है नहीं। और अब अगर वो वही बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी करेंगे तो अब उसको टाइम लगेगा, अब उन बच्चों को टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है डाइवर्ट होकर, ठीक है। सेम बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्या ऑन टाइम होगा? इसकी जो चांसेस है 99% चांसेस है, 99% चांसेस है कि अपने टाइम पे होगा। और डिले एक ही वजह से होगा, अगर वेदर की कंडीशन थोड़ा ख़राब होगी तब डिले हो सकता है। अदरवाइज जो एग्ज़ाम है अपने टाइम पे होगा। नेक्स्ट हायरिंग यही एक केस जेई में हुआ था। जेई इलेक्ट्रिकल जो 25 अक्टूबर जब एग्ज़ाम हो गया है फाइनली, तो यहाँ पे भी एक केस लगा था, बट जेके एसएसबी ने उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना एग्ज़ाम ले लिया है। और वही कोर्ट केस जो है वो आज चल रहा है जेके एसएसबी जे इलेक्ट्रिकल के लिए। उसकी हायरिंग जो है आई थिंक 14 फेब है। हाँ, 14 फेब है। सेम टू सेम केस इधर भी है। ये केस चलता रहेगा। 14 फिर मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकती है। बाकी तो ये रिक्रूटमेंट अच्छे से फेयरली चलेगी इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है। 19 दिन बचे हैं। ये 19 दिन, इन 19 दिनों में आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेट टोटली, ऐसे गायब हो जाओ, इनविजिबल हो जाओ। जो भी आपने आज तक पढ़ा उसको रिवाइज करो, और एमसीक्यूज में माहिर। हाँ, एक एमसीक्यू जो है ना, आपको ए टू जेड करना है। जो भी टॉपिक वाइज नहीं करना, आप सब्जेक्ट वाइज करना है। एक एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको रिवीजन करो और एमसीक्यू लगाओ। बस यही आपका काम है इन 19 दिनों में। बाकी जो भी, जो कुछ भी देखो, जब मेरी बात सुनो, जब ये कोर्ट केस आपको इफेक्ट करेंगे, सपोज चलो मैं मानता हूँ कि अगर ये एग्जाम डिले होगा, क्या आपको कोई नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, आगे जो भी एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपरेशन वैसे की वैसे रहेगी। मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर करो। आप 21 फेब को तैयार हो, बस ये बात है। डिले वेदर की वजह से हो सकता है, यही हम कह सकते हैं यहाँ पे। बाकी और कोई चांस नहीं है। एग्ज़ाम ऑन टाइम, ये बात याद रखो। एग्ज़ाम ऑन टाइम जूनियर असिस्टेंट का जो जेकेएस भी फुल रेडी है। ये बात मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि जेकेएस भी फुल रेडी टू टेक एग्जाम्स ऑन टाइम। और तब नोटिफिकेशन भी नहीं आती अगर आपका एग्ज़ाम ना होता। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पे होगा, ठीक है। थैंक यू। ये आपके लिए कुछ टिप्स थे कोर्ट केस के रिलेटेड। अब कोर्ट केस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जेकेएस भी अपना एग्ज़ाम ले सकता है और कोर्ट केस कंटिन्यू रह सकता है इसके बाद भी, बट एग्ज़ाम होगा अपने टाइम पे होगा। और आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ा पेस बढ़ा दीजिए, रिवीजन बढ़ा लीजिए, और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।